बटला हाउस मुरादी रोड की ये वो बिल्डिंग है जो 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत है और 2021 में बन के ये तामीर हो चुकी है। यानी लॉकडाउन से पहले ये इमारत बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद लोग ख़रीदते रहे, बिल्डर्स बेचते रहे। कुछ दिन पहले भी ये फ्लैट इसमें का बिका है। तकरीबन 21 आदमी बताते हैं कि इस फ्लैट्स में मौजूद हैं, यानी 21 फैमिली अलग अलग फ्लैट्स हैं और उसमें 21 आदमी आप देख सकते हैं। रातों रात बेघर हो जाना, सड़कों पर आ जाना आपने सुना होगा। और ये तस्वीर जामिया नगर बटला हाउस मुरादी रोड की है। ये हमारे बाएं जो आप देख रहे हैं कैमरे में, ये कब्रिस्तान है, जो नया कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, और ठीक उसके साथ लगी हुई ये बिल्डिंग। सामान किस तरह से खाली कर रहे हैं, मजबूर परेशान जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, उस फ्लैट्स में जो लोग रह रहे थे, वो किस तरह अपने सामान को खाली कर रहे हैं और मकान उनके तोड़े जा रहे हैं। और कई मंजिला 3 मंजिला तक बताते हैं कि ऊपर से 3 मंजिला इमारत तक टूट चुकी है और छत को तोड़ा जा रहा है। और सामान किसी तरह से लोग, मेहरबानी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर पैर जोड़कर सामान किसी तरह बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। वो सामान जो कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था, किसी के जहेज़ का है, किसी की मोटी रकम कमाई की मेहनत की है, वो उन सामानों को अब कौड़ी के भाव में बाहर निकालना पड़ रहा है। और इन सामान को कहाँ रखेंगे, किस जगह ले जाएंगे, ये सब सवाल इन लोगों के दिमाग में है। आइए हम बात करते हैं कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं बिल्डिंग के अंदर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मोबाइल पे कोई लाइव देखो, अंदर 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 अंदर। जी गुड्डू भाई, क्या कहेंगे आप? ये जो कार्रवाई हो रही है इस पर क्या कहेंगे आप? कार्रवाई को जाहिर है, 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। 3 दिन हो गए इनको कार्रवाई करते। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सारी फैमिली, तकरीबन 22 फैमिली इस बिल्डिंग में। सर क्या कहेंगे, ये जो कार्रवाई चल रही है इस पर? हम ये कह रहे हैं, सिर्फ इसी बिल्डिंग में 20-25 लोगों की फैमिली की बात है और फिर 3 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग में कई और फैमिली है। हमारी बिल्डिंग में है 21 फ्लैट हैं, एक मॉल है और एक हॉल है और एक बेसमेंट है। बेसमेंट में कई शॉप हैं। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो 6 तारीख को दिया गया है, 6 जून को, 6 जून को। तो हमें कोई पता नहीं था। इनका कोई केस चल रहा है आपस में बिल्डर का हमें बाद में पता चला है। हमें जो ज़मीन दी गई है वो 24 अगस्त में एग्रीमेंट करा गया है। ये 24 अगस्त में ये मूसा ने एग्रीमेंट करके दिया है हमें ये सब। फोटो वाला दिखाओ, फोटो वाला जिसका फोटो लगा वो दिखाओ। हाँ वो भी दिखाऊंगा ना, ये सब दिया है। मूसा ने एग्रीमेंट करके, सर देखिए हेलो, मूसा ने एग्रीमेंट करके दिया है। ये हमने पेमेंट दी है। मूसा को हमने पेमेंट दी है, चेक के थ्रू दी है, ये सब लिख रखा है पूरा। आप लोगों को नोटिस नहीं मिली थी पहले? सर ये बिल्डिंग में 7 नहीं है, 491 है हमारे। हमें 3 साल से इनके पास में जो नोटिस आया वो हमें कुछ नहीं पता। इन्होंने आते के साथ 2 दिन के अंदर बोला हमें कि खाली करना है। सर ऐसे कैसे खाली करें? मेरी मदर परेशान, मेरी दादी की डेथ हो गई, मेरी ताई अम्मी की डेथ हो गई सर। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है सर, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर क्या सर कुछ नहीं बताया सर 2 दिन के अंदर कोई बिल्डिंग खाली होती है? 3 साल से रह रहे हैं इसमें बिल्डिंग में। सर ये तो जो इस बिल्डर ने बनाई है उसको हमें बताना चाहिए था। हम तब सोचते कि हमें अपनी जिंदगी भर की इसकी कमाई लगानी है, नहीं लगानी है। एक एक करके सर ऐसे खाली कर रहे हैं जैसे हमने सर कुछ गुनाह करा है, कोई गलती करी है। जब ये लैंड में कोई डिस्प्यूट था या कुछ भी था
कोई भी मामला था इस लैंड में तो इसे बनने क्यों दी? एमसीडी ने बनने क्यों दी? डीडीए ने बनने क्यों दी? पुलिस ने बनने क्यों दी? जब इसमें कोई डिस्प्यूट था। ये 2 साल पहले क्यों नहीं आया? 1 साल पहले क्यों नहीं आया? लॉकडाउन से तैयार है ये बिल्डिंग, लॉकडाउन से 22 परिवार इसके अंदर रहना, कहाँ जाएंगे? ये सारी पूंजी लेके तो उन्होंने ये फ्लैट खरीदे, ये लोग कहाँ जाएंगे अपने अपने? ये परेशान है, इनके घरों में हालात देखो, ये बिल्डिंग के हालात देखो। त्योहार सर पर है, ये नहीं शर्म हुआ कि त्योहार के बाद ही आ जाइए नोटिस लेकर? त्योहार सर पे खड़ा हुआ है। पैसे लिए गए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, मूसा ने पैसे मूसा ने लिए हैं और पावर टोनी जो करी है वो वसीम ने करी है सर, भतीजा है मूसा का। सामान ही पार्किंग में पड़ा हुआ है ये वाला सब देखो सामान भाई, सामान देखो आप, सामान देखिए नहीं निकलने। ये लेडीज भी देख बेहोश लेडीज बहुत सारी लेडीज को तो हटा दिया गया। पकड़ के धक्का निकाले करें, ये अस्पताल है, बाहर निकाल। ये बच्चे ऐसे बैठे हुए कहाँ जाएंगे? इनके घरों में जाएंगे? 2 दिन में कहाँ जाएंगे? सर ये देखिए सामान भी इतनी तबीयत खराब है, अपने दवाइयाँ निकाली है, ये देखिए दवाई निकाली है, इतने बीमारी सर 3 दिन पहले इंतकाल हुआ हमारे घर में, और एक हम कहाँ घर तोड़ लेंगे इतने में 3 दिन के अंदर। मिसेस मेरी बीमार पड़ी और उठाकर बाहर डाल दिया, ले जाकर अल्लाह कर कह रहा है कि घर ये अस्पताल है क्या? हम बोल भी रहे हैं कि भाई हार्ट की मरीज है, बीपी की, शुगर की, सारी बीमारियां ने तकलीफें गिरे जा रही है, फिर पकड़ के कह रहे हैं ये अस्पताल है, बाहर चलो नीचे, और लेके निकाल दिए। केवल दवाइयाँ लिए नीचे खड़ा हुआ। हमारे साथ गुदारी इतनी धोखाधड़ी हुई। बाहर भी सामान पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग को जिससे डिमोलिश किया जा रहा है, ये 3 दिन से इसकी डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है और आज भी इस पर सारी फैमिली किसी तरह से अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं और सामान बाहर निकाल कर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये देखिए सामान किस तरह बिखरा पड़ा है लोगों का, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये कब्रिस्तान, ठीक कब्रिस्तान से साथ में लगी हुई जो बिल्डिंग है वो है, और लोग सामान किस तरह यहाँ निकाल रहे हैं, निकाल के रखा हुआ है। और आंटी, आप इतनी सालों से रह रही हैं यहाँ पे, इस तरह की कार्रवाई क्या कहेंगे आप? मैं तो 60 साल की उम्र है मेरी, 60 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। इस तरह की कार्रवाई को क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत गलत हुआ भैया, धोखा हुआ इनके साथ, धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ बेचारों के साथ। सब जेवर बेच खाए, नो कह रहे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इस मजबूरी में आए बेचारे। अब ऐसे पढ़े लिखे उनके ना, उनका सिर कुछ भी ना, अब बेचारे कुछ तो ऐसे ना इंसाफी तो ना होनी चाहिए भैया, बस यही कहूँ भैया मैं, कोई इंसाफ से लड़ो। ये देख सकते हैं किस तरह से सामानों को अपने पैक कर रहे हैं और सड़कों पर आ गए हैं ये सभी फैमिली वाले।